प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में पाठ 4 शब्द विचार के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत दो भेद के बारे में आपको बताया था। पहला था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर और दूसरा था प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, जिसमें उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमने आपको तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी या आगत शब्द के बारे में बताया था। इसके अलावा प्रयोग के आधार पर शब्द के हमने दो भेद बताए थे। पहला था सार्थक शब्द और दूसरा था निरर्थक शब्द। आज हम लोग वर्गीकरण के शब्दों का जो तीसरा भेद है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो आइए जानते हैं कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा वह है योग रूढ़ शब्द। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रूढ़ शब्द क्या है। प्यारे बच्चों, रूढ़ का अर्थ होता है परंपरा। बोलते नहीं है कि पारंपरिक कुछ ऐसे शब्द हैं जो पहले से चले आ रहे हैं और हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो रूढ़ का अर्थ होता है परंपरा। तो परंपरागत शब्दों को जो हम लोग प्रयोग करते हैं वही क्या है, रूढ़ शब्द। तो इस तरह हम से कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ परंपरा से चला आ रहा है और जिनका खंड करने पर खंड नहीं होता है, जिनको हम लोग खंडित करते हैं या जिसको खंड कर देते हैं, उसको अलग अलग करते हैं तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द जिनका अर्थ परंपरा से चला आ रहा है और जिसको विखंडित करने पर उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल, सूर्य, मकान आदि। तो ये ऐसे शब्द हैं जो पारंपरिक हैं, यानी रूढ़िवादी शब्द हैं। तो रूढ़ क्या मतलब होता है, परंपरा। तो ऐसे शब्द जिसका अर्थ परंपरा से चला आ रहा है, यानी पारंपरिक शब्द होते हैं और उनको जब हम विखंडित करते हैं, यानी इसको हम अलग अलग करते हैं तो उसका खंड नहीं होता है, यानी उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें जल को, तो अगर ज और ल हमने दोनों अलग अलग कर दिया तो इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। उसी प्रकार से सूर्य में सु और य अलग करेंगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ऐसे शब्द जो पारंपरिक होते हैं और जिन्हें हम विखंडित करते हैं तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं दूसरा यौगिक शब्द। तो रचना या बनावट के आधार पर दूसरा जो भेद है यौगिक शब्द। प्यारे बच्चों, यौगिक में देखिए योग है और योग का अर्थ होता है जोड़ या मेल। ये ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और इनको जब हम विखंडित करते हैं तो इसका अलग अलग अर्थ भी निकलता है। जैसे अगर हम बात करते हैं विद्यालय, यहां पर है क्या है, विद्यालय। अब क्या है, विद्यालय शब्द जो है वह यौगिक शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम लोग इसको अलग करते हैं तो इसके अलग अलग अर्थ भी निकलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं विद्या और यहां पर देखिए आलय, तो विद्या का अर्थ होता है विद्या ज्ञान, आलय का अर्थ होता है घर। तो यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ निकल रहा है। इस प्रकार ऐसे शब्द जो होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और इस दो शब्दांशों से मिलकर बने होते हैं और उनको जब अलग करते हैं
तो भी वो अपना अर्थ देते हैं। ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दांशों से मिलकर बने होते हैं और जब हम उनको अलग करते हैं या उसको विखंडित करते हैं वो अलग अलग अर्थ भी देता है। ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। आइए हम बात करते हैं तीसरे भेद के बारे में, जिसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द। यानी ऐसे शब्द जो योग भी हो और रूढ़ भी हो। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? ऐसे शब्द तो ये जो होते हैं कोई विशेष अर्थ देते हैं। ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ न होकर किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, इन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो पंकज, पंकज हो गया। तो पंकज शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? कीचड़ में खिला हुआ या कीचड़ में उत्पन्न हुआ। पंकज क्या है? कीचड़ में, पंक मतलब होता है कीचड़, तो कीचड़ में उत्पन्न। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कीचड़ में उत्पन्न, और कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है? कमल, अर्थात क्या हो गया? कमल। तो यहां पर देखिए हमने तो पंकज लिखा था, लेकिन इसका जो है विशेष अर्थ था वह क्या था? कमल। कीचड़ में उत्पन्न अर्थात कमल। इसी प्रकार से कह सकते हैं पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण। तो विशेष अर्थ में ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद कर सकते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा जो है वह है योग रूढ़ शब्द। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत चौथा भेद जो है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कई भेद होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। इसके अलावा अनेक प्रकार के शब्द होते हैं जिसे हम अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कह सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें से कुछ प्रमुख हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है एकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जो केवल एक अर्थ देते हों, उसका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि मंत्री, विद्यालय, मंत्री, विद्यालय, मकान आदि। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग एकार्थी शब्द कहते हैं। बात करते हैं हम लोग अनेकार्थी शब्द की। तो अनेक यानी ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हो उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं अंक, तो अंक शब्द जो है इसके कई अर्थ होते हैं। जैसे अंक शब्द के अर्थ की बात करें तो अंक मतलब होता है संख्या, जो हम लोग शब्द यूज करते हैं मैथ्स में, संख्या हो गया। अंक मतलब होता है गोद, तो अंक अर्थ है संख्या, गोद, और अंक मतलब होता है संख्या और गोद। तो यहां पर अंक शब्द के दो अर्थ हो गए। ठीक है, नंबर भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अंक शब्द के यहाँ पर संख्या, गोद और नंबर, इस तरह से तीन अर्थ या इससे अधिक भी अर्थ हो सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे हम और बात करते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं, एक और शब्द ले लेते हैं उदाहरण के लिए। जैसे हम बात करते हैं अंबर, तो अंबर शब्द जो है इसके भी अनेक अर्थ हो गए। अंबर मतलब होता है कपड़ा, आकाश,
अंबर शब्द के अर्थ जो हो गए, कपड़ा हो गया, आकाश हो गया, आकाश, या आप लोग उसको आसमान कह सकते हो। कपड़ा, आसमान, आसमान, कपड़ा हो गया, आसमान। तो अंबर का अर्थ हो गया कपड़ा, आसमान। इस प्रकार से ऐसे शब्द जो अनेक अर्थ देते हो, यानी शब्द तो एक ही होगा लेकिन उसके कई अर्थ होते हैं, उसका कई मतलब होता है, ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब है कि समान अर्थ देने वाले शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कमल, तो कमल शब्द हम अगर यहां लिख रहे हैं तो कमल के पर्यायवाची शब्द होंगे पंकज, जलज, पंकज, जलज, वारिज, नीरज। इस तरह से अनेक अर्थ होते हैं, यानी उसके पर्यायवाची। तो समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी पंकज हमने कहा तो भी कमल हुआ, जलज हमने कहा तो भी कमल हुआ, इसी तरह से वारिज हो गया, नीरज हो गया, तोयज हो गया, अगर कहते हैं तो उनके समान अर्थ होते हैं। तो समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बात करते हैं विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। तो उल्टा अर्थ देने, विपरीत या उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को हम लोग विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मोटा, तो मोटा का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द होगा पतला। इसी प्रकार से धरती, उसका जो उल्टा अर्थ देने वाला शब्द होगा वह होगा अंबर। तो इस प्रकार से उल्टे अर्थ या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम लोग विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, शब्द विचार के अंतर्गत हम लोगों ने 4 प्रकार के शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की। पहला था वर्गीकरण के आधार पर जो बताया गया था, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा था प्रयोग के आधार पर शब्द। तीसरा है रचना या बनावट के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो हम लोगों ने इस तरह से शब्दों के वर्गीकरण के अंतर 4 प्रकार के वर्णों को 4 प्रकार के शब्दों के बारे में अध्ययन किया। तो आप लोग अब गृह कार्य में क्या करोगे कि 10-10 अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और एकार्थी शब्द अपने गृह कार्य कॉपी में आप लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।